जय माता दी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखें, आनंद आ जाएगा। वैष्णव देवी कथा। वक्रतुंड महाकाय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। भाइयों और बहनों, आज हम सब माता रानी वैष्णव देवी जी की पावन कथा का श्रवण करने के लिए एकत्र हुए हैं। माता का नाम स्मरण करते ही जीवन के सारे दुख, कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे माहौल बनाते हुए जितनी बार भी हम जय माता दी बोलते हैं, उतनी बार हमारे जीवन में आनंद और शक्ति का संचार होता है। तो आइए सब मिलके जोर से बोलिए, जय माता दी, जय माता दी। मेरा तो है मां शेरावालिये से नाता बड़ा प्यारा, या तेरे दरबार में आया हूं मैया। कथा का आरंभ होता है सतयुग से। जब अधर्म बढ़ने लगा, पापी लोग अत्याचार करने लगे, तब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश के साथ माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती से प्रार्थना की। सबकी ऊर्जा से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वो ही थीं वैष्णो माता। इनका बचपन से ही नाम था त्रिकूटा। छोटी सी उम्र में ही वे तपस्या, भक्ति और ध्यान में लीन रहती थीं। माता का प्रण था, मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी और अपना जीवन केवल भक्तों के कल्याण के लिए समर्पित करूंगी। ऐसी हमारी माता हैं जिनकी शरण में जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता पर्वतों में तप कर रही थी। इस समय महायोगी गोरखनाथ जी को पता चला कि त्रिकूटा कन्या साधना कर रही है। उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, जिसमें एक था भैरवनाथ। भैरवनाथ ने माता को देखा और उनके सौंदर्य और तेज से मोहित हो गया। वह पीछे पीछे चलने लगा। माता ने समझाया, भैरव, मैं साध्वी हूं, तपस्विनी हूं, मेरा मार्ग धर्म का मार्ग है, वापस जाओ। लेकिन भैरव नहीं माना। उसकी वासना और अहंकार बढ़ गया। भाइयों और बहनों, जब भी अहंकार किसी को घेर लेता है, उसका पतन निश्चित है। माता यात्रा करती रहीं और पीछे पीछे भैरव भी चलता रहा। माता एक गुफा में गईं, जिसे आज हम अर्धकुंवारी या गर्भजूण कहते हैं। वहां माता ने 9 महीने तक तपस्या की। भैरव वहीं बाहर प्रतीक्षा करता रहा। 9 महीने बाद माता गुफा से निकलीं और त्रिकोट पर्वत की ओर बढ़ीं। भैरव पीछे पीछे दौड़ा। कटरा से भवन तक का मार्ग यात्रा विवरण। 1. कटरा, श्री माता वैष्णव देवी बेस कैंप। यहीं से यात्रा शुरू होती है। यहां से माता का बुलावा मिलने के बाद ही भक्त आगे बढ़ते हैं। भक्त पहले यात्रा पर्ची काउंटर से पर्ची लेकर आगे बढ़ते हैं। 2. बाणगंगा, लगभग 1.5 किलोमीटर। ये यात्रा का पहला पड़ाव है। कथा के अनुसार जब माता को प्यास लगी तो उन्होंने अपने बाण से धरती पर प्रहार किया और वहीं से गंगा जल निकला। आज भी यहां पवित्र बाणगंगा नदी बहती है। भक्त यहां स्नान करके पवित्र होते हैं। यहीं से भक्त जय माता दी का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते हैं। 3. चरण पादुका, लगभग 1 किलोमीटर ऊपर, कुल दूरी 2.5 किलोमीटर। इस स्थान पर माता ने कुछ देर विश्राम किया और अपने पवित्र चरणों के निशान छोड़े। इसे चरण पादुका कहा जाता है। यहां भक्त माता के चरणों की वंदना करते हैं। 4. अर्धकुंवारी या गर्भजूण गुफा, लगभग 6 किलोमीटर कटरा से। यह यात्रा का सबसे पवित्र पड़ाव है। कथा के अनुसार माता यहां 9 महीने ध्यान में लीन रहीं और भैरव से छिपी रहीं। यह गुफा मां के गर्भ जैसी आकृति वाली है, इसलिए इसे गर्भजूण भी कहते हैं। परंपरा है कि जब तक भक्त यहां दर्शन ना करें, आगे की यात्रा अधूरी मानी जाती है। 5. संजी छत, लगभग 10 किलोमीटर कटरा से। यहां पर भक्त विश्राम करते हैं। आधुनिक समय में यहां से रोपवे यानी केबल कार सेवा भी है, जो सीधे भवन तक ले जाती है। पैदल यात्रा करने वाले यहीं से ऊंचाई पर चढ़ना शुरू करते हैं। 6. भवन, लगभग 13 किलोमीटर कटरा से।
यही वह पवित्र गुफा है जहां माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। यहां पहुंचकर भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। माता के दर्शन के बाद यात्रा लगभग पूरी हो जाती है। 7. भैरव घाटी और भैरवनाथ मंदिर, लगभग 2.5 किलोमीटर भवन से ऊपर। कथानुसार माता ने भैरव का सिर यहीं काटा था। मरते समय भैरव ने क्षमा मांगी और माता ने उसे वरदान दिया कि बिना भैरव दर्शन के कोई भी यात्रा पूरी नहीं होगी। इसलिए भक्त माता भवन दर्शन के बाद भैरव बाबा का दर्शन जरूर करते हैं। कुल दूरी और समय: कटरा से भवन लगभग 13 किलोमीटर, पैदल 4 से 6 घंटे। भवन से भैरव बाबा लगभग 2.5 किलोमीटर। बाणगंगा, जहां से माता ने बाण चलाकर गंगा प्रवाहित की। चरण पादुका, जहां माता ने विश्राम किया। अर्धकुंवारी गुफा। भवन में पिंडियां: तेरे दरबार में आया हूं मैया। भैरव ने माता को पकड़ना चाहा, तब माता ने सिंह पर सवार होकर भैरव से युद्ध किया। युद्ध भयंकर हुआ। आखिरकार माता ने अपना त्रिशूल उठाया और एक प्रहार से भैरव का सिर काट दिया। भैरव का सिर दूर त्रिकूट पर्वत पर गिरा। मरते समय भैरव बोला, माता मेरी गलती माफ करें, मुझे क्षमा कर दें। माता बोली, भैरव तू पापी था, परंतु तेरा भी उद्धार होगा। भक्त जब भी मेरे दर्शन करेंगे तब तक उनकी यात्रा अधूरी रहेगी, जब तक वे तेरा दर्शन नहीं करेंगे। इसलिए जो भी माता वैष्णव देवी के भवन जाते हैं वे भैरव बाबा का दर्शन अवश्य करते हैं, तभी उनकी यात्रा पूर्ण होती है। जागो जागो माता, या जयकारा शेरा वाली दा। भैरव के वध के बाद माता गुफा में 3 पिंडियों के रूप में प्रकट हो गईं। ये पिंडियां हैं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। आज भी भक्त इन्हीं का दर्शन करते हैं। ये स्थान त्रिकूट पर्वत की गुफा में है, जिसे हम सब माता का भवन कहते हैं। संतान सुख देने वाली माता, असाध्य रोग दूर करने वाली माता, भक्तों को बुलावा देने वाली माता। मैया जी की आरती उतारूं, शेरा वाले दी जयकारा बुलंद करूं। मैया जी की आरती उतारूं। तेरे दर ते आया मैं मैया, मुझको भी दर्शन दे। भक्ति में डूबा दिल मेरा, मुझको भी चरणन दे। मैया जी की आरती उतारूं, शेरा वाले दी जयकारा बुलंद करूं। मैया जी की आरती उतारूं। सिंह सवारी तेरी मैया झूम रही मस्तानी, तेरे भंडारे की महिमा कह ना सके जुबानी। मैया जी की आरती उतारूं, शेरा वाले दी जयकारा बुलंद करूं। मैया जी की आरती उतारूं। जिसने तेरा नाम लिया है उसका बेड़ा पार किया है। तेरी शरण में जो आया मां ने उद्धार किया है। मैया जी की आरती उतारूं, शेरा वाले दी जयकारा बुलंद करूं। मैया जी की आरती उतारूं। एक भक्त खो गया, माता ने उसका मार्ग दिखाया। किसी की मुराद पूरी हुई, किसी की बीमारी दूर हो गई। हम तो चले आए मैया तुमको मनाने, मानो या मानो चाहे ना मानो। बंधी ले आए मैया तुमको पहनाने, पहनो या ना पहनो, जैसे देखो जी एक चमत्कार हुआ। जयकारा शेरा वाली दा। अब कथा का समापन होता है। माता वैष्णव देवी सबकी रक्षा करती हैं। जो भी सच्चे मन से जय माता दी कहता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आज हमने माता की पावन कथा सुनी। यदि ये कथा आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो एक बार सब मिलकर जोर से बोलिए, जय माता दी। अब हम माता की आरती करेंगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, जय माता दी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करने ना भूलें।